श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सभी प्रेमी भाई बहनों को जय श्री राम। भाई बहनों, आज मैं इस श्री रामायण के बालकांड नामक पाठ से परशुराम का क्रोध शांत होना तथा श्री राम विवाह का वर्णन आदि सुना रहा हूँ। आप लोग सावधान होकर सुने और आत्मलाभ प्राप्त करें। धन्यवाद। प्रिय भाई बहनों, आज श्री राम जी के कोमल और गूढ़ वचन सुनकर परशुराम जी के बुद्धि के कपाट खुल गए। जब बहुत आपस में उन्होंने बात बताई तो तब वे बोले, हे राम, हे लक्ष्मीपति, हाथ में यह धनुष लीजिए और इसे खींचिए तो हमारा संदेह मिट जाए। धनुष देते ही वह आप ही चढ़ गया। तब परशुराम जी के मन में आश्चर्य हुआ। तब परशुराम जी ने रामचंद्र जी का प्रताप जान लिया। शरीर पुलकायमान और अंग प्रफुल्लित हो गए। वे हाथ जोड़कर यह वचन बोले, प्रेम हृदय में न समाता था। हे रघुवंश रूपी कमल बन के सूर्य, हे दानव कुल रूपी सघन बन के देवतावाग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौओं के हितकारी, आपकी जय हो। अभिमान, ममता, क्रोध और भ्रम को दूर करने वाले, आपकी जय हो। हे विनय, शील, दया आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में बड़े चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में कोटि कामदेवों की शोभा वाले, आपकी जय हो। एक मुख से मैं आपकी क्या प्रशंसा करूं। शिव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। बिना जाने मैंने बहुत अनुचित वचन कहे हैं, सो हे क्षमा के मंदिर, दोनों भाई क्षमा करो। रघुवंश में ध्वजारूप श्री राम जी, आपकी बारंबार जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। तब अपने अनुचित वर्ताव के डर से खोटे राजा डर गए। वे जहाँ तहाँ भाग गए। देवताओं ने नगाड़े बजाए और प्रभु पर फूल बरसाए। नगर के स्त्री पुरुष प्रसन्न हुए और मोह से उत्पन्न दुख दूर हो गए। बड़े आनंद के साथ बाजे बजने लगे। सबने मनोहर मंगल साज सजाए। सुमुखी, सुनयनी और कोकिल नयनी स्त्रियां झुंड मिलाकर गीत गाने लगी। राजा जनक के सुख का वर्णन नहीं हो सकता, मानो जन्म के दरिद्री ने संपदा पाली हो। भाई दूर हो जाने से सीता ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की बच्ची सुखी होती है। जनक ने विश्वामित्र को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपकी दया से राम जी ने धनुष तोड़ा है। मुझे दोनों भाइयों ने कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। मुनि ने कहा, हे चतुर राजा, सुनो, विवाह तो धनुष के अधीन था, सो धनुष के टूटते ही हो गया। देवता, मनुष्य, नाग सबको मालूम है। तो भी तुम जाकर जैसा वंश का व्यवहार हो वैसा ब्राह्मण कुल के वृद्धों तथा गुरु से पूछकर वेदों में वर्णित आचार के अनुसार करो। जाकर अयोध्या को दूध भेजो। वे जाकर राजा दशरथ को बुला लाए। प्रसन्न होकर राजा ने कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूध मिलाकर भेज दिए। फिर सब महाराज बुलाए। सब ने आकर आदर के साथ सिर नवाए। उनको आज्ञा दी कि बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। यह आज्ञा सुनकर सब चले और अपने अपने घर आए। फिर
राजा जनक ने सेवकों को बुलावा भेजा और कहा, अनोखा मंडप रचकर बनाओ। वे आज्ञा को सिरोधार्य करके चुपचाप चले गए। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में बड़े चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की वंदना करके कार्य आरंभ किया। पहले सोने के केलों के खंभे बनाए, हरी मणियों, पन्ना के पत्ते और फल बनाए, पद्म राग के फूल बनाए। अनोखी रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। हरी मणियों के सब बांस ऐसे सीधे और गांठ समेत बनाए जो पहचाने नहीं जाते। उन पर सोने की सुंदर नागवेली पानों समेत ऐसी सुहावनी बनाई जो पहचानी नहीं जाती थी। उसी बेली से संभाल कर गुह करके बंद बनाए। उसके बीच में मोतियों की झालरें लटका दी। माणिक, नीलम, हीरा और फिरोजा इनको चीरकर कोर मिलाकर के कमल बनाए। भौरे और रंग बिरंगे पक्षी बनाए जो वायु के लगने से गूंजते और बोलते थे। देवताओं की मूर्तियां खम्भों में गढ़कर बनाई जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। नीलमणि को कोरकर सुगंधित आम के पत्ते बनाए। उनमें सोने के बौर और हरी मणियों की अंबियों के गुच्छे रेशम के धागों से लटके हुए शोभा दे रहे थे। श्रेष्ठ बंधनवार कामदेव के जल के समान लटका दिए। अनेक मंगल कलश, ध्वजा, पताका, वस्त्र और सुंदर चंवर बनाए जिनमें मणियों के मनोहर दीपक थे। ऐसे विचित्र मंडप का वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में जानकी जी दुल्हन होंगी उसका वर्णन कर सके ऐसी मति किस कवि की है। संपूर्ण गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी जिसमें दूल्हा होंगे वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। जनक जी के राम भवन की शोभा, राजभवन की जैसी शोभा जनकपुर में घर घर में देखने में आती है। जिसने उस समय जनकपुरी देखी उसे 14 भुवन फीके लगे। जो संपदा नीच के घर सुशोभित थी उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो गया। जिस घर में लक्ष्मी जी कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाए बसती हैं उसकी शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष जी भी संकुचाते हैं। जनकपुर के दूत रामचंद्र की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। सुहावने नगर को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने राजद्वार पर खबर दी। सुनते ही राजा दशरथ जी ने उन्हें बुला लिया। प्रणाम करके उन्होंने चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने आप ही उठाकर ली। चिट्ठी बांचते ही नेत्रों में जल आ गया, शरीर पुलकायमान हो गया और छाती भर आई। राम लक्ष्मण उनके हृदय में और श्रेष्ठ पत्रिका हाथ में थी। उसे लिए रह गए। बुरी भली कुछ कहते न बनी। फिर धीरज धरकर चिट्ठी बांची। तब सारी सभा सच्ची बात सुनकर प्रसन्न हुई। भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न सहित जहाँ खेलते वहीं से समाचार पाकर आ गए। बड़े स्नेह से सकुचाकर पूछने लगे, हे पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? हमारे प्राण प्यारे दोनों भाई कहिए किस देश में हैं? यह स्नेह भरे वचन सुनकर राजा ने वह चिट्ठी घर बाँच कर सुनाई। उसका वर्णन इस प्रकार है। अनंत श्री महाराज अपराजिताधिराज सकल महाराजा नाम सिरताज जग शोभा को जहाज गरीब नेवाज महिमंडल महेंद्र सुरेंद्र के उपेंद्र सम करन काज यश जानत जहान केते भान समान प्रताप मान।
दान मान सम्मान सुजान ज्ञान प्रेम निधान दशरथ भूपेंद्र को शीर ध्वज भूप की जय जीव। आप अनूप कुशल स्वरूप हैं, यहाँ आपकी कृपा ही कुशल है। भुवन हितकारी मुनि संग अंग अंग आभा उमंग अनंग आभा भंग करन हार आपके युगल कुमार आए। हमने लोचन लाभ पाए। रामचंद्र ने महिपन मद मोरी महेश धनु तोरी मही कीर्ति छाई महिमा जानकी पाई। सजी बरात आइए ब्याह ले जाइए आपका जनकराज। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए और अधिक स्नेह से फूले अंग न समाये। भरत जी की पवित्र प्रीति देखकर सब सभा विशेष सुखी हुई। तब राजा ने दूतों को पास बैठाकर मधुर और मनोहर वचन कहे। भैया कहो, दोनों पुत्र कुशल से तो हैं? तुमने भली भांति अपनी आँखों से देखे हैं। सांवले और गोरे शरीर वाले वे हाथों में धनुष लिए किशोर अवस्था वाले हैं। विश्वामित्र के साथ हैं। जो उनको पहचानते हो तो स्वभाव से ही कहो। प्रेम के विवश राजा ने बार बार यही पूछा। जिस दिन से मुनि ले गए तब से आज सच्ची खबर पाई है। कहो राजा, जनक जी ने उनको कैसे पहचाना? राजा के प्रिय वचन सुनकर दूत मुस्काने लगे। बोले, हे राजाओं में शिरोमणि सुनिए, आपके समान धन्य कोई नहीं है कि जिनके राम लक्ष्मण जैसे दोनों पुत्र हैं जो जगत के भूषण हैं। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं। वे पुरुष सिंह त्रिलोकी में प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश और प्रताप के आगे चंद्रमा मलिन और सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उन्हें आप कहते हैं कि कैसे पहचाना? क्या सूर्य को कोई हाथ में दीपक लेकर देखता है? सीता स्वयंवर में अनेक राजा एक से एक योद्धा इकट्ठे हुए थे। शिव धनुष किसी से न हटा। सब बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो अभिमानी योद्धा हैं, शिव धनुष ने उन सब की शक्ति हर ली। बाणासुर जो सुमेरु पर्वत को उठा सकता है, वह भी मन में हार कर परिक्रमा करके लौट गया। जिसने खेल ही में कैलाश पर्वत उठा लिया, वह रावण भी उस सभा में हार गया। सुनिए महाराज, यहाँ रघुवंश मणि रामचंद्र जी ने बिना ही श्रम के धनुष ऐसे तोड़ डाला जैसे हाथी कमर की डंडी को तोड़ देता है। यह सुनकर क्रोध में भरे हुए परशुराम जी आए। उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखाई। फिर राम जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और विनय करके वन को चले गए। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अत्यंत बली हैं, वैसे ही लक्ष्मण जी भी तेज निधान हैं। जिन्हें देखते ही राजा लोग ऐसे कांपते हैं जैसे हाथी सिंह के बच्चे के तागने से कांपते हैं। हे देव, आपके दोनों राजकुमारों को देखकर हमारी दृष्टि में पृथ्वी पर कोई जचता ही नहीं। दूतों की चातुरी सबको प्यारी लगी, जो प्रेम प्रताप और वीर रस से भरी हुई थी। राजा सभा सहित प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। यह अनीति है कहकर दूतों ने कान बंद कर लिए। यह धर्मयुक्त समझकर सबने सुख माना। तब राजा ने वशिष्ठ जी के पास जाकर उनको चिट्ठी दी और दूतों को आदर सहित बुलाकर गुरुदेव को सब कथा सुनाई।
यह सुनकर गुरु बहुत सुखी हुए और बोले, पुण्यवान पुरुष के लिए सब पृथ्वी सुख से भरी है। जैसे नदियाँ समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदियों की कुछ चाह नहीं है, वैसे ही सुख संपदाएँ बिना बुलाए स्वभाव ही से धर्मात्मा पुरुष के पास जाती हैं। जैसे आप गुरु ब्राह्मण गौ देवताओं की सेवा करने वाले हैं, वैसे ही पवित्र देवी कौशल्या भी हैं। तुम्हारे समान पुण्य आत्मा संसार में न हुआ है, न है और न होने वाला है। हे राजन, तुम से अधिक बड़ा पुण्य किसका है, जिसके राम श्री के पुत्र हैं। श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सच्चे दरबार की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, विश्व का। बोले श्री विशंबर भगवान की